21वीं सदी यदि विश्व में किसी देश की होने जा रही है तो भारत की होने जा रहे हैं बहनों भाइयों, भारत की होने जा रही है। इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या होगा। और सरकार के कामकाज को भी आपने देखा है। मैं तो भ्रष्टाचार की यहां चर्चा करना चाहता हूं। हमारे विधायक ये भी भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार ऐसी रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। भ्रष्टाचार के आरोप इस सीमा तक लगे कि सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री रहते जेल की हवा खानी। आज हम भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विवादास्पद बयान के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादी अगर पाकिस्तान भाग जाएं तो हम उन्हें मारने वहां भी घुसेंगे। इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या थी, आइए इस विवादित मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साक्षात्कार में एक ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपनाए नए रुख के तहत भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याएं की है। सिंह के बयान पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे उकसाने वाला बताया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के बयान से ये स्पष्ट है कि वो बिना किसी मुकदमे के निर्दोष लोगों को आतंकवादी करार देकर उनकी हत्या करने को तैयार है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत को जघन्य और गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराने का आह्वान किया। इस पर भारत ने अभी तक पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के हालिया बयान का आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने द गार्जियन को दिए अपने जवाब में अखबार द्वारा किए गए दावों का खंडन करते हुए कहा है कि वे झूठे और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार है। मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिछले इनकार को भी दोहराया कि अन्य देशों में लक्षित हत्याएं भारत सरकार की नीति नहीं है। आपको बता दें कि इस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत की शांति भंग करने या यहाँ आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा अगर वे भागकर पाकिस्तान चले जाते हैं तो हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में घुसेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच बोला है, भारत में ये क्षमता है और पाकिस्तान भी ये समझने लगा है। वैसे सिंह के बयान की आलोचकों ने निंदा की है, जो तर्क देते हैं कि ये लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना है। उनका तर्क है कि इससे भारत पाकिस्तान संबंधों में और तनाव बढ़ेगा और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। विश्लेषकों ने सिंह के बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, जो किसी भी देश की संप्रभु सीमाओं में घुसने पर रोक लगाता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही उच्च स्तर पर है। वैसे एक बात तो है कि सिंह का बयान भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है। दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही उच्च स्तर पर था और सिंह के बयान से केवल स्थिति और खराब होने की संभावना है। वहीं सिंह का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, जो किसी भी देश की संप्रभु सीमाओं में घुसने पर रोक लगाता है। यदि भारत सिंह के बयान के अनुसार कार्य करता है तो ये इस कानून का गंभीर उल्लंघन होगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों को लक्षित करने की बात स्वीकार करना आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक चिंताजनक विकास है। इस प्रकार की कार्रवाई क्षेत्र में अस्थिरता का एक स्रोत हो सकती है और आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ावा दे सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से संपूर्ण क्षेत्र की स्थिरता को खतरा है। दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं और उनके बीच कोई भी संघर्ष विनाशकारी परिणाम हो सकता है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि चुनावों में अपनी जीत के लिए इस तरह से राजनाथ सिंह का बयान एक लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयान देना
जिससे भारत पाकिस्तान संबंधों में और तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा होने की संभावना है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। बाकी ये अभी देखना बाकी है कि भारत और पाकिस्तान इस बयान का जवाब कैसे देंगे और इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।